नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात मुलाकात एक बहाना है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिद कर बैठे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना है, उन्हें डूब प्रभावित किसानों की समस्या बताना है। और बीजेपी दिग्गी के इस हठ योग के पीछे सियासी मकसद बता रही है। कह रही है दिग्गी राजा का राधौगढ़ किला अगले विधानसभा चुनाव में ढह जाएगा, इसलिए वे इसे सुरक्षित करने के जतन के साथ नया ठिया तलाश रहे हैं। उनकी नज़र सिरोंज विधानसभा सीट पर है, इसलिए वहां के मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि भाजपा विधायक उनका निराकरण कर रहे हैं। बहरहाल दिग्विजय की इस हट के पीछे जो भी वजह हो, लेकिन फिलहाल शिवराज उनकी जिद के आगे पसीज गए हैं। 23 जनवरी को मुलाकात का समय दे दिया है। इसके बाद धरने पर बैठे दिग्विजय अपने अनुज के साथ उठकर घर चले गए, लेकिन जाते जाते चेतावनी दे गए कि अब की बार नहीं मिले तो प्रभावित क्षेत्रों में एक भी मशीन नहीं घुसने दूंगा। अब सवाल यह है, क्या दिग्विजय वाकई इस मुलाकात के पीछे सियासी मकसद है, और क्या इस मुलाकात से उनका मकसद सच जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए आए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को आखिरकार मिलने का समय मिल गया। अब उनकी मुलाकात सीएम शिवराज सिंह से 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी, जहां दिग्विजय सिंह टेम और सुठालिया सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत भोपाल, राजगढ़, विदिशा जिले में डूबने आ रहे परिवारों की समस्याओं को लेकर सीएम से चर्चा करेंगे। लेकिन सीएम से मुलाकात के लिए जिस तरह से दिग्विजय सिंह अड़े नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह की बेचैनी नजर आ रही है। और विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा में जिस तरीके से इन दिनों दिग्विजय सिंह की सक्रियता देखने को मिल रही है, उससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सिरोंज में दिग्विजय सिंह या तो अपने बेटे या फिर पत्नी को मैदान में उतारने की फिराक में हैं, क्योंकि राघोगढ़ सीट अब राज परिवार के हाथ से फिसलती नजर आने लगी है। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के धरने को किसान हितैषी बताने की कोशिश में जुटे हैं, साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं राघोगढ़ सीट राज परिवार के हाथ पर ही रहेगी। मुख्यमंत्री को डूब क्षेत्र के प्रभावित लोगों की समस्या सुनने के लिए भी समय नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? इस बात को हम मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री जो बने हैं, ये खरीद फरोख्त में बने हैं, जनता ने इनको नहीं बनाया। उसके बाद भी आज मौके पर अगर हैं तो हम तो चाहते हैं कि हमसे मिलें, हमारी बात सुने, अन्यथा हमको और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमको गांव में जाकर लोगों को जन जागृत करके वहां धरना देना पड़ेगा। काम रोको जब तक कि मुआवजे का पूरा तय नहीं होता है। दिग्विजय सिंह जिस विषय को लेकर हंगामा करना चाह रहे हैं, वह उनके क्षेत्र का नहीं है। सियासी धरने के पीछे का मामला सिरोंज क्षेत्र से है। दिग्विजय का मकसद भविष्य के लिए पत्नी अमृता सिंह और बेटे जयवर्धन सिंह के लिए राघवगढ़ से अलग हटकर एक और सुरक्षित सीट तैयार करना है। सिरोंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और दिग्विजय इसे सुरक्षित मानकर चल रहे हैं। हालांकि चुनाव में भी अब कम समय बचा है, इसलिए सिरोंज के विषयों को ज्यादा उठाया जा रहा है। दिग्विजय के कहने पर कांग्रेस सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा को भी सरकार के खिलाफ भड़का रही है। वहीं दिग्विजय के राजनीतिक ड्रामे को पूर्व सीएम कमलनाथ ने आईना भी दिखाया। सीएम से मुलाकात के बाद दिग्विजय के राजनीतिक बौनेपन का एहसास कराते हुए कमलनाथ ने कहा 1.5 महीने से समय मांग रहे हैं, नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम को दिग्विजय से मिलने में कोई परहेज नहीं है। हमने कुछ बातचीत करी, उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे क्यों धरना दे रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी, 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज कैंसिल कर दिया।
ये मेरी चर्चा है। राघोगढ़ से निकलकर सिरोंज सीट पर फोकस कर रहे दिग्विजय के इस ड्रामे की कहानी किसानों की नहीं बल्कि वहां के वोटर्स से जुड़ी है। असल में दिग्विजय किसानों के जरिए आगामी चुनाव में सिरोंज सीट सुरक्षित रखने की कवायद में लगे हैं। राघोगढ़ सीट दिग्विजय परिवार के लिए कमजोर हो गई, इसलिए दिग्विजय सिंह सिरोंज सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए छोटे से छोटे मुद्दे को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन दिग्विजय की ये सियासी पैंतरे कामयाब होंगे या नहीं, ये चुनाव और वहां की जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मुलाकात तो एक बहाना है, दरअसल सियासी मकसद है, क्योंकि राघोगढ़ पे नज़र है। अभी सिंधिया ने मूलचंद दादाभाई के बेटे को भाजपा में शामिल करा दिया। वहाँ खतरा देखकर सिरोंज सहित अन्य मामले उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं बेटे या पत्नी के लिए, आपको क्या लगता है? अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे 2023 विधानसभा के, वैसे ही राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की सक्रियता बढ़ जाएगी। कहीं कोई सीट केंद्रित होगी, कहीं कोई क्षेत्र केंद्रित, कहीं जाति केंद्रित, कहीं मुद्दों पे केंद्रित, लेकिन सक्रियता दिखाना अब जरूरी है। जैसे परीक्षा पास आने पर विद्यार्थी की पढ़ाई का टाइम बढ़ जाता है, वैसे ही नेताओं के लिए भी एक परीक्षा है। और अब सब अपने, या यूं समझिए कि युद्ध में जाने के पहले कुछ नेता तो 20 क्वेश्चन से मेरिट में आना चाहते हैं। हाँ, आखिरी महीने में पढ़ाई कर लो। अब तो ईवीएम जैसी, मतलब वो काफी सुधरवाने जैसी बातें ही बहुत आई हैं। ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो राजनेता है, जो वो ये पूरी कोशिश करता है कि वो चुनाव जीते और उसके लिए तैयारी पूरी करता है, क्योंकि इन सब साधनों का भरोसा नहीं रहता कि एंड टाइम पे आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर सेट हुआ कि नहीं हुआ, कि कर्मचारी, अधिकारी, कि विरोधी दल का नेता कितना एक्टिव है। इसलिए इसी में भलाई है कि आप अपनी जमीन तैयार कर लो। और दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे जी। उनके लिए तो पूरे मध्य प्रदेश की समस्याएं महत्वपूर्ण होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र की नहीं। जब वो एक क्षेत्र की समस्या उठाएंगे तो जैसा आपने कहा, ये बात कही जाएगी कि उस क्षेत्र से क्या चुनाव लड़ने का इरादा है। एक और उनका लोकसभा, सागर लोकसभा में पिछली बार नाम चला था कि वो लड़ सकते हैं। सर्वे कराया तो उन्होंने भोपाल, सागर और आपकी राजगढ़ सीट का जी। और सिरोंज विधानसभा आती है, सागर आजकल लोकसभा में आ गई, जो नए परिसीमन के बाद। तो एक राजनीतिक दल तो जहां भी जाएगा, वो तो इस तरह की चर्चाएं चौकसी जी शुरू होंगी, और अब आप जैसे पत्रकार भांप लेते ही हैं। लेकिन ये जो सियासी है चीजें, कि आपको वो समय नहीं दे रहे, वहां वो आधा घंटे खड़े दोनों जन बात कर रहे हैं। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह अभी लगातार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं, उनको घेर रहे हैं जी। तो शिवराज सिंह सहज समय नहीं दे सकते उनको, अन्यथा संगठन और संघ की तरफ से, कि जब वो इतना उनको घेर रहे हैं पन्ना में, खदानों और सारे मामलों में, तो ऐसा समय सहज नहीं देंगे वो। अब जब समय देंगे, जब ये हल्ला मच चुका है, अब वो 23 तारीख को जो समय 11 बजे तय हुआ, उसमें मुलाकात हो जाएगी प्रतिनिधि मंडल के साथ, क्योंकि बाकायदा तपस्या कराने के बाद समय देंगे। दिव्या जी डर रहे हैं समय देने से, आप खुद उसको सियासी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। समय दे देते, खत्म हो जाता मुद्दा। विजय जी, सियासी मुद्दा कौन बना रहा है ये आप भी जानते हैं। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी थोड़े पॉलिटिकल ड्रामा के पुराने आर्टिस्ट हैं और मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। उनको इस तरह से नॉन इश्यूज को इश्यूज क्रिएट करने में भी आनंद आता है। सुर्खियों में रहने की कभी कभी आदत सी पड़ जाती है, तो क्या करें, तो उस तरह से सुर्खियों में रहे, कुछ ना कुछ इशू मुद्दे उछालते रहने चाहिए। तो एक तो पहली बात कि नॉन इशू को इशू बनाना, दूसरा परमानेंट सुर्खियों, जिसे एक खराब शब्दों में कहा जाए तो छपास की आदत, एक छपास की आदत हो जाना। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसमें उनको सुर्खियों में रहने की एक आदत सी बन गई, और वो चाहते भी है कि परमानेंटली नाम आता रहे।
तो इशू नहीं है, उसको इशू बना लिया, फिर वो आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, उसको आप जाके अनावश्यक उठाने में लगे हुए हैं। ऐसे आप बड़े लेकिन दुबे जी तो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरा मध्य प्रदेश कार्य क्षेत्र है उनका, हाँ कहीं तो की भी आप समस्या उठा पूरा सकते हैं। मध्य प्रदेश, हाँ तो पूरा मध्य प्रदेश है ना, फिर एक ही में ऐसे कौन सा भी आया आपका कि बहुत ही इतनी पीड़ा आपको आ गई, जहाँ पे किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, ऑलरेडी प्रोसेस ऑन है, 655 में से 255 को मुआवजा दे चुके हैं, कार्रवाई चल रही है, तो फिर ऐसे कौन सा इशू है जिसको आप इशू बनाने में लगे हुए हैं और ऐसा आप तो नहीं है धरने देने कमलनाथ में जी के लगे हुए हैं? कहने पे आप नहीं दे रहे हो, उनसे मिल लेते हो और उनसे नहीं मिलते हो। नहीं तो इशू तो था ही नहीं, इशू तो इस बात का था ही नहीं, उसको आप लेके आप अनावश्यक सुर्खियों में आना चाह रहे हो और आप उसको इशू बनाना चाह रहे हो। पहले तो वो नहीं था, जब मुआवजा दिया जा रहा है, सब बातचीत हो रही है, किसान खुश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम हुई हुई है? आप बिना बात के क्यों धरना देने में लगे हुए हो, क्यों उसको बिना बात के इशू बनाने में लगे हुए हो? तो इसलिए मैंने कहा ना कि उनको आदत है, और उस आदत में सुर्खियों में छपास रहने की जो एक प्रॉब्लम है उनकी, वो उनकी प्रॉब्लम है। अब उनको समय दे दिया गया तो फिर बाई चांस अगर उस दिन मुख्यमंत्री जी को कहीं और जाना पड़ गया, ये आप और हम जानते हैं कितनी बार ऐसा होता है कि, और उसके बाद फिर कमलनाथ जी के साथ अच्छा लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया एयरपोर्ट पे आधे घंटे तक, तो सारी समस्याओं का भी वहां पे डिस्कशन हो गया। अब फिर वही बात किया, आप अगर कुछ अपना पॉलिटिकल और कुछ एजेंडा तय करना चाहते हो, जो हमेशा से दिग्विजय सिंह का बीच में इन बिटवीन रीडिंग द लाइंस अगर हम बोले तो उनका कुछ एक एजेंडा होता ही होता है, तो वो बात तीसरे दिन जाके निकल के आती है, वो ऊंट की चाल की तरह कि आप सीधे ना चल के डेढ़ डेढ़ चाल आप चलेंगे, तो वो आपकी ठीक। बात समझ में आ जाएगी, वो हमको दिखाई दे जाएगा और हमको पता है कि वो क्या होगा, क्योंकि आप अपनी एक नई जगह तलाश रहे हैं। हो सकता है अमृता जी आना चाहती हो, बहुत दिनों से उनकी भी बहुत आदत है और बहुत दिनों से उनकी भी एक अंदर से इच्छा जाहिर कर रही है वो कि मुझे भी आना है राजनीति में, क्यों ना आए, उनका भी हक है, तो वो भी आएंगी, तो वो शायद उसके लिए जमीन तलाश रहे होंगे। तो बेटे के लिए ठीक। कम, मुझे लगता है अमृता जी के लिए ज्यादा जगह तलाशी जा रही है। फिरोज जी, जगह तलाश रहे हैं नए, या तो अमृता जी के लिए तलाश रहे हैं, हो सकता है भोपाल से न लड़ने की इच्छा हो, सागर से लड़ना चाहते हो, और जो बात कह रही हैं दिव्या जी कि वो ड्रामा करते हैं सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए। ब्रजेश जी, बड़ा दुखद पहलू है आज का, हम इसको काले अध्याय के रूप में लिखेंगे। आपसे सीनियर पत्रकार हैं जो आप देवदत्त दुबे जी, इन्होंने भी देखी है कि किस समय जो एक पटवा जी का, अर्जुन सिंह जी का, कैलाश जोशी जी का, कुशाभाऊ ठाकरे जी का जो जमाना था, पीसी सेठी जी का, उस जमाने में कभी भी इस तरीके से कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से व्यवहार नहीं था कभी। अगर वो समय मांग रहे थे तो समय क्यों मांग रहे थे? समय मांग रहे थे जनता की समस्याओं को लेकर। तो मुख्यमंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री और वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको समय दे सकते हैं। उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर से इमरजेंसी में टाइम मांगेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी में टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो राजनीति है, राजनीति का ये गिरता हुआ स्तर है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर है वो इतना नीचे जा चुका है। शिवराज जी, लेकिन फिरोज जी, इतने दिग्विजय सिंह जी का एक वीडियो आया था, कल हमने इस पे फिर कल भी चर्चा की थी कि समय को लेकर एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि सीएस से बात हो गई है और कुछ समस्याओं का निराकरण हो गया है, सर्वे भी हो रहा है, लेकिन और बातों पे बात करनी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट में आज ही आपको बात करनी है, आप भी तो रुक सकते थे, जिद क्यों? 1.5 महीने से वो समय मांग रहे थे। ये तो बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ये बड़ा दुखद पहलू है कि अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, इतने सीनियर लीडर हैं वो मध्य प्रदेश के, जिनको 50-52 साल हो गए पॉलिटिक्स करते करते, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको आप समय नहीं देते। उनको नहीं, वो शर्तों के साथ समय मांग रहे हैं ना फिरोज जी, कि 5 प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे अलग अलग जगह के, 5 बार उनके साथ मिलेंगे वो। ठीक है, क्या दिक्कत है? 50 आदमी के साथ वो मिले। मुख्यमंत्री का काम है कि अगर एक आदमी भी मिलना चाहता है, मैं एक आम आदमी हूं, अगर मैं भी एक चीफ मिनिस्टर से टाइम मांगूंगा तो ये उनका कर्तव्य है और उनका फर्ज है कि वो मुझे टाइम दे, मेरी बात सुने, तो मेरी जो परेशानी है उसका निराकरण करे। कोई भी आम आदमी, नागरिक मध्य प्रदेश का हो, XYZ कोई भी हो, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कमलनाथ जी जब चाहते तब मिल लेते हैं? आज आधा घंटे मुलाकात हो गई, वो उनका संदेश लेके भी गए दिग्विजय सिंह के पास कि क्यों नाराज हो, ऐसा उन्होंने खुद मीडिया को बताया। हाँ, बिल्कुल सही है, वो आ रहे थे और ये जा रहे थे, आमना सामना स्टेट हैंगर पे हो गया, स्टेट हैंगर पे आमना सामना हो गया तो शिष्टाचार से नमस्कार भी होगी, और शिष्टाचार वर्ष जब नमस्कार होगी और
दो सीनियर लीडर हैं, कमलनाथ जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर है, अगर वो दो खड़े होके बात कर रहे हैं तो बात तो कितनी भी देर हो सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि समय नहीं मिला, समय मांगा था कमलनाथ जी ने। ये तो दिग्विजय सिंह जी तो जन समस्याएं उठा रहा है, और कांग्रेस स्पष्ट कहती कि दोनों की बात सुननी पड़ेगी, दिग्विजय सिंह जी की भी और कमलनाथ जी भी की, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो राजनीति जिस तरीके से शिवराज जी असहज हो गए अपनी पार्टी में, एक तरफ से वीडी शर्मा खींचते हैं, वो नाराज भाजपा है, एक तरफ से महाराज भाजपा खींचती है, और महाराज भाजपा का बड़ा जो है दिग्विजय सिंह जी में इंटरेस्ट है। तो वो शिवराज जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो ये नए नए काम कर रहे हैं, इससे प्रदेश की राजनीति जो है वो धूमिल हो रही है। हमारे यहाँ कभी भी मतलब वैमनस्यता की राजनीति नहीं रही, हमारे यहाँ हमेशा साथ रहने की राजनीति रही। हाँ, कमलनाथ जी तो सबसे बाकायदा मिलते थे, वो पूरा समय देते थे। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं, जवाब देना चाह रही हैं। कोई कौन किससे मिलता था वो अलग बात है, लेकिन कमलनाथ जी हो या कोई भी, किसी ने भी कभी किसी को ना नीचा दिखाया इस मध्य प्रदेश की राजनीति में। चाहे भाजपा भी 15 साल रही, भाजपा ने भी कभी 15 साल ऐसा नहीं किया। लेकिन ये जो नई भाजपा आई है, जो महाराज के सपोर्ट से आई है, जनता की चुनी हुई भाजपा नहीं, ये महाराज की भाजपा है। तो ये जो महाराज की आपके यहाँ से कुछ जो आ गया है इधर, उसका असर है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा हो? जो आपकी सरकार 15 माह में देखी, उसका असर है दिव्या जी? भाई अब अरे भाई, अभी हो सकता है एक सौदेबाजी का एक बिंदु ये भी हो। फिरोज जी, जख्म अभी भी बहुत हरा लगता है, अभी भी ऐसा लगता है कि जख्म भरा नहीं, अभी भी उस बात का लेके विलाप चल ही रहा है आपका। लेकिन एक बात है कि किसी भी मुख्यमंत्री जी को अगर समय मांगना हो तो वो धमका नहीं सकते। उनका एक वीडियो ये भी जारी हुआ है जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर आपने समय नहीं दिया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये भी कोई शिष्टाचार नहीं होता है, और इस बात को लेके कम से कम एक मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने आपसे वो तो अभी जाते जाते भी बोल गए हैं दिव्या जी, हाँ, कह दिया मुलाकात का समय निरस्त हुआ तो एक भी मशीन नहीं घुसने दूंगा उस क्षेत्र में। हाँ, तो आप जो ये धमकी भरा सारा का सारा काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको फिर कहा फिरोज जी, कि अगर आपको सीएस फोन करके आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको विषय समझा दिया है, बता भी दिया है कि साहब आपने जो विषय उठाया वो विषय है ही नहीं, उस विषय को आप पब्लिक विषय बनाकर अनावश्यक आप प्रेस को, मीडिया को बुलाकर यदि आप विषय को उछालना चाह रहे हो तो ये आपकी बात है, लेकिन विषय है ही नहीं इसलिए क्योंकि उस बात की पूरी कार्रवाई हो रही है। जो 2 डैम बन रहे हैं, वो दोनों डैम के बारे में सारी की सारी जानकारी दिग्विजय सिंह जी को दे दी गई थी। उसके बावजूद यदि आप बिना बात के अगर आप धरना देने का, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि पॉलिटिकल ड्रामा आप करना चाहते हो तो आप करते रहिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको समय दे रहे हैं, नहीं दे रहे, किस बात की सुनवाई करना चाह रहे हैं आप इस बात को लेके अड़े पड़े हैं, और इस बात को लेके सिर्फ एक हट बनाया हुआ है आपने कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, सशर्त मिलना है। मिलना है, बहुत अच्छी बात है, आइए, स्वागत है आपका। ब्रिजेश जी, एक चीज मैं दिव्या जी को बता दूं, मेरे परिवार में भी मिनिस्टर रहे हैं लोग, और मेरे परिवार में दिग्विजय सिंह जी की कैबिनेट में ही मिनिस्टर रहे। अगर पटवा जी कोई भी काम बता, एक मिनट पर्सनल बात करना चाहूंगी। ठीक, एक पटवा जी यदि कोई भी काम दिग्विजय सिंह जी को बताते थे या कैलाश विजयवर्गीय जी को, कैलाश जोशी जी को बताते थे, और यदि वो काम नहीं होता था तो एक मिनिस्टर जाके उनसे चर्चा करके उनको बता के आता था, अवगत करा के कि साहब ये काम था, ऐसा ऐसा था, और ये इस कारण से नहीं हुआ। ये शिष्टाचार होता है। आप तो अभी शिष्टाचार जारी है ना फिरोज जी, छिंदवाड़ा के सारे काम हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, काम छिंदवाड़ा के हो रहा है, कहाँ के, पूरे मध्य प्रदेश के काम करना पड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कमलनाथ जी का हमने तो उसमें बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन है कमलनाथ जी, उनके पत्रों का जवाब नहीं देते। तो कहीं ये झगड़ा तो नहीं कराना चाह रही बीजेपी आपके दोनों लीडरों में कि दिग्विजय सिंह में और कमलनाथ में झगड़ा करा दें? एक को समय दे दिया, आधे घंटे मुलाकात कर ली, सारी बातें कर ली, घर गृहस्थी से लेकर सब, और एक को 5 मिनट नहीं दे रहे हैं। झगड़ा तो नहीं करा रहे हैं। और ऊपर से कमलनाथ जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, वो 1.5 महीने से समय मांग रहे थे, अब उनसे जाके बात करेंगे। तो ये भी एक सवाल है ना कि प्रदेश में क्या चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े नेता क्या कदम उठा रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष को पता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं। तो भाई ये अगर उन्होंने कोई टाइम मांगा है तो ऐसा तो है नहीं कि कमलनाथ जी को अवगत कराया, सूचनार्थ भेजा था उन्होंने, लेकिन जब उनके विषय समझ में आया है तो सामने आया है। लड़ाई झगड़ा क्या करा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी काम ही ऐसे करती, मैंने बता दिया आपको। आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, देवदत्त दुबे जी बता देंगे, कभी नहीं हुआ ऐसा।
लेकिन अब शिवराज जी तो शिवराज अब जी तक हैं, नहीं वो हुआ महाराज है। चला रहे हैं देवदत्त जी के शिवराज पास जाऊंगा, दिव्या जी को जवाब देना चाहिए। दिव्या जी, समय नहीं है, फिर मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा। अ, आज बड़े शांत हैं फिरोज जी, आपकी पूरी बात सुनने के लिए। मैं बिल्कुल आतुर हूँ कि आज क्या क्या बोलना चाहती दिव्या जी, आज मैं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं मतलब दिग्विजय सिंह जी पर्सनल वेंडेटा कितना लेके चलते हैं ये आप शायद उनसे कभी अगर जिक्र हो तो मेरे पिताजी का नाम लेके जरूर जिक्र करके करिएगा, और आपको तब हिस्ट्री जान जाएगी कि पर्सनल वेंडेटा माननीय दिग्विजय सिंह जी कितने नीचे तक लेकर जाते हैं। ये जिक्र चैनल पे करने का नहीं है, लेकिन आप जरूर उनसे संज्ञान लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात मैं तो आपको क्या ये बताना चाहूँ। उन्हीं की भाषा में उन्हीं को जवाब दिया जा रहा है आजकल? हाँ मतलब ये तो मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल वेंडेटा अगर दिग्विजय सिंह जी किस हद तक लेकर जाते हैं ये प्लीज उनसे जरा दिव्या जी वो पूछिएगा कभी जरूर। पर्सनल वेंडेटा नहीं रखते सर दिग्विजय सिंह। मैंने आपको फिर बोला, मैं आपको मैं पब्लिकली उनको टीवी निजी चैनल तौर पे पे बोल रही जानता हूँ। हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, इससे आप प्लीज उनको बताइएगा जरूर, मेरा नाम लेके बताइएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी फिरोज साहब, लेकिन जो बातें आपने आज कही हैं वो बातें यदि एक व्यक्ति एक नेता अगर इतना बड़ा विषय उठा रहा हो तो क्या उनको अपने शीर्ष नेता को या अपने साथी नेता को कॉन्फिडेंस में लेके इस विषय को लेकर नहीं जाना चाहिए? आप एक गज की दूरी पे अपने एक दूसरे साथी के साथ घर पे रहते हैं, एक फोन कॉल अवे है माननीय कमलनाथ जी, तो क्या दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी को ये बात नहीं बता के संज्ञान में नहीं लाके इस विषय को पब्लिक में लेकर आना चाहिए था? आपके पार्टी के अध्यक्ष है वो, आप अकेले नेता नहीं है मध्य प्रदेश अब के, एक सवाल मुझे और आपसे अगर पूछने आपको ये दीजिए। लेकर आना था मुझे एक विषय, सवाल तो क्या आप एक आपको सवाल का संज्ञान में जवाब नहीं दीजिए। लेकर आना चाहिए अध्यक्ष जी के? दिव्या जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि उन्होंने प्रोटोकॉल शिवराज सिंह जी ने क्यों तोड़ा? सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक पूर्व सर, मुख्यमंत्री आपको ये को बता उन्होंने दूं, 1.5 महीने आपको तक क्यों समय नहीं दिया? मुझे इस बात ठीक की है, जानकारी दीजिए। और फिरोज वो मैं अपने आपको पर्सनल बता दूं, मामले के लिए समय नहीं मांग ठीक रहे थे, जनहित के मुद्दे पार्टी के लिए में समय मांग रहे थे। आप मुझे इस ठीक। बात का जवाब दीजिए। आपकी ठीक पार्टी में 2 पावर सेंटर्स क्यों हैं? आप तो ये इस बात का जवाब दे दो मुझे। भाई ठीक है मैं आपसे देवदत्त जी, सिंपल बात कह रहा समय हूं, हमारी नहीं है। पार्टी में कोई 2 पावर देवदत्त सेंटर जी, नहीं है। कमलनाथ जी हमारे कैप्टन है और दिग्विजय सिंह जी देवदत्त जी, क्या निश्चित रूप कांग्रेस से में एक सब वरिष्ठ कुछ ठीक नेता नहीं चल हमारे। रहा है? कमलनाथ जी कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था पूरा कि दिग्विजय सिंह के पास जब जाते हैं शिवराज जी का संदेश लेकर कि क्यों धरना दे रहे हो, तो वो कहते हैं कि मुझे दिग्विजय सिंह जी ने अब बताया कि 1.5 महीने से समय मांग रहे हैं। तो कांग्रेस में जो नेताओं में क्या अभी भी समन्वय नहीं है, बातचीत नहीं होती, अंतर्कलह चल रही, क्या है? देखिए, जब भी कोई दल विपक्ष में होता है तब तो जरूरी है कि उसमें एकता हो, कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं तो उनको संज्ञान में लेके दिग्विजय सिंह को ये समय मांगना था। लेकिन ये भी सही है कि ये राजनीतिक सियासी बयानबाजी ज़्यादा है, ये केवल दिखावा है, बाकी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। इनके फोन पे काम होते हैं लोगों के, बिल्कुल। कई काम मेरी दृष्टि में है, लेकिन एक जो दिखाने का होता है वो है मामला, और कोई सियासी मुद्दा बनाने मतलब का। ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह चाहते तो वो भी कमलनाथ की तरह मुलाकात कर सकते थे, वो चाहते तो फ़ोन पर भी बात हो जाती, लेकिन शायद उनको इस तरह से सियासत साधना है, अपना मकसद पूरा करना है, इसलिए सियासी रंग दे रहे हैं। और मुद्दा तो है ही, और वो नहीं है तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इसी वजह से उन्हें समय नहीं मिल रहा है, वरना वही दिग्विजय सिंह हैं जो जब चाहें जब शिवराज जी से बात कर लेते थे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।